बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित भी कर दिया गया है। हालांकि इस कानून को लेकर मंदिर के गोस्वामियों की आपत्तियां भी सामने आ गई हैं। मंदिर के गोस्वामी और हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यास का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। उनका कहना है कि जब तक यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है तब तक न्यास को किसी तरह की शक्तियां नहीं मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने साफ किया कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की आस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का दावा है कि पूजा पाठ, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह बिना किसी हस्तक्षेप के चलते रहेंगे। गौरतलब है कि 6 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए वैधानिक ट्रस्ट बनाए जाने से संबंधित अध्यादेश पर कड़ी टिप्पणी दी थी। इसके बाद यह मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि वो नया कानून क्या कह रहा है जिसको लेकर गोस्वामियों ने आपत्ति जताई है। विधेयक 2025 के तहत मंदिर में आने वाला समस्त चढ़ावा, दान, चल अचल संपत्ति ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। मंदिर परिसर और परिक्रमा क्षेत्र में देवताओं को अर्पित की गई सभी प्रकार की भेंट इसमें शामिल होगी। नगद या वस्तु के रूप में दिया गया दान, पूजा पाठ, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी गई संपत्ति भी न्याय की संपत्ति ही मानी जाएगी। डाक, बैंक ड्राफ्ट और चेक के माध्यम से भेजा गया दान भी इसी दायरे में आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस ट्रस्ट का गठन स्वामी हरिदास जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। न्यास बनने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, लेकिन इसे लेकर मंदिर के गोस्वामियों और सरकार के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। देखिए, आज विधान परिषद में पास होने के बाद ये एक कानून बन गया है और उपराज्यपाल की जैसे ही साइन हो जाएंगे या हो गए हैं, जैसे मेरे को पता लगा है, तो ये अपने आप में ये लागू हो गया है। ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विवेचना के लिए इसको हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट में फिर सत्र खत्म होने वाला था तो कोर्ट की इजाज़त से विधान सभा में उसको पास कराया गया और अब दूसरे जैसी सेशन आया और इसको विधान परिषद में भी पास हो गया। मैंने हमेशा से ही, शुरू से ही इस न्यास का और इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और मैं राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें और जो यहाँ की समस्या हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या हैं, वो इससे दूर हो सकेंगी। हाई पावर कमेटी भी यहाँ आई थी और है अभी, इसके आने के बाद ही वो यहाँ से उसकी विदाई होगी, पर उन्होंने कुछ प्रयास किए। पर देखिए, जो एक जजों का समूह, एक ब्यूरोक्रेट्स का समूह इतना प्रभावशाली बन तो गया पर प्रभावशाली उतना काम नहीं कर सका। न्यास में जो लोग हैं वो लोकल हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं कि वो हर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बारीकियों को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। भैया, विरोध तो देखो हमेशा से हमारा एक ही चीज को लेकर रहा है, अन्याय के खिलाफ, और ये अन्याय ना दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस अन्याय की अति का अंत एक दिन होना तो सुनिश्चित है ना। रही हम लोगों के विरोध करने की बात, तो एक बात बताइए कि कल अध्यादेश पास किया गया है, तो क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमको 1 साल का स्टे दिया तो क्या वो पागलपंती थी? कुछ था? एक बात बताइए, जब स्टे लगा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं बनता अध्यादेश पास करने का। और मैंने जज साहब की कल एक बाइट देखी थी, उस बाइट में जज साहब कह रहे हैं कि अधिकतर सारा गोस्वामी समाज इसके पक्ष में है, कुछ एक लोग हैं जो इसके विपक्ष में है, तो उनको भी हम अपनी तरफ ले लेंगे। तो मैं ये जज साहब से कहना चाहूंगी कि जज साहब, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ एक लोग नहीं, ये सारे लोग विरोध में खड़े हैं, सभी आपके विरोध में है। क्यों? कि आप दिन पे दिन हमारे संग गलत करते जा रहे हो और ये गलत हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा है भैया, कदम तो जब गलत होगा तो गलत के खिलाफ लोग उठेंगे। हमने एक ही बात कही है कि अन्याय को अति का अंत एक दिन होना सुनिश्चित है, तो उस अति का अंत करने के लिए हम कहीं भी किसी भी हद से गुजरने को तैयार है, लेकिन अपने मंदिर को, अपना जो सर्वस्व हमारा है उसको तो मैं न्यौछावर नहीं करेंगे। ये तो हमारी पक्की प्रेरणा कह लो या हमारी कसम
कसम कह लो हमने खा ली है। पहले भी हमने कहा था कि अगर कुछ ऐसा होगा कि फिर से अगर अन्याय होगा या ठाकुर जी की मर्यादाओं और परंपराओं से खिलवाड़ होगा तो हम फिर से आएंगे। तो वही हो रहा है, आपने देखा होगा 2-2.5 महीने जब से भी ये कमेटी बनी है तब से कोई व्यवस्था नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट कहीं नहीं है। आप बताइए, भीड़ का प्रबंधन है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई घायल हो रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़े हो रहे हैं। उन चीजों पर ध्यान नहीं है, ठाकुर जी के खजाने पर ध्यान है, ठाकुर जी की मर्यादाएं कैसे तोड़नी है, परंपराएं कैसे तोड़नी है, गोस्वामियों को कैसे परेशान करना है, आपका ध्यान उस चीज पर है। सिर्फ गोस्वामियों को परेशान किया जा रहा है और ठाकुर जी का भोग बंद कर देंगे, कभी लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। आपको पता है वर्षों से पर्दा परंपरा चली आ रही है, पर्दा लगता है ठाकुर जी का। अब आप उस पर्दे के रहते हुए कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और भोग कैसे बंद कर सकते हैं आप ठाकुर जी का? ठाकुर जी का पैसा और ठाकुर जी ही नहीं उसे यूज कर सकते, ये कौन सा हिसाब है? पता नहीं। आप ले सकते हैं, आप खर्चा कर सकते हैं उसमें से, और ठाकुर जी के लिए नहीं हो सकता। जो और सेवक देंगे या जो जहां से भी आएगा वो भी तो सेवक ही होंगे, वो भी तो चढ़ावा ही होगा ठाकुर जी पर। तो आप कैसे भोग बंद कर सकते हैं? ठाकुर जी का भोग बंद नहीं होगा, ठाकुर जी का भोग ऐसे ही लगेगा। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि वो सेवा करने आए हैं। सेवा करने? आप कौन सी सेवा कहाँ कर रहे हैं? वो अपने पैसा ले रहे हैं, बस वो धन बटोर रहे हैं। आप ये बताइए, आप अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं। सेवा का मतलब ये होता है निस्वार्थ भाव से सेवा। आप पैसा ना लें, आप तनख्वाह ना लें, आप तनख्वाह ले रहे हैं, टीए डीए, आना जाना, घर का वो क्या मैंने सुना है 4 बेडरूम सेट है और क्या क्या है, तो आप वो सब छोड़िए ना, एक कुटिया बनाइए, झोपड़ी लीजिए छोटी सी और सेवा करिए निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे लिए। आप पैसा क्यों ले रहे हैं फिर? ये सैलरी क्यों ले रहे हैं? और सैलरी ले रहे हैं तो आप कर्मचारी हैं ठाकुर जी के, और हम सब सेवायत। तो हमसे इस तरीके का आप सलूक नहीं कर सकते। जो दुश्मनी निभाई जा रही है गोस्वामियों से वो नहीं निभा सकते भैया। विरोध तो हमारा ये है, जो परंपराओं का हनन कर रहे हैं, जो परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका विरोध है। विरोध व्यक्तिगत रूप से हम किसी का नहीं कर रहे हैं। हम ठाकुर जी की परंपराओं से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ठाकुर जी की जैसे परंपराएं हैं वो होनी चाहिए। और बात रही हमारे दर्शन की, उस पर भी बहुत लोग बातें बना रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी मंदिर में, सेवायत परिवार की बहुएं, बहन, बेटियां, एक अलग जगह होती है उनके लिए। तो आप जगमोहन को हमारे लिए क्यों नहीं खाली कर सकते? हम भीड़ में धक्के खाएंगे? सेवायत परिवार के कहीं जाओ, आप वृंदावन में किसी मंदिर में जाइए, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, या आप ब्रजमंडल में कहीं भी जाइए, कौन बहू बेटी भीड़ में धक्का खाती है? कोई नहीं खाती है। सेवायतों की कुछ तो अधिकार है। फिर तो हम मंदिर में और जगमोहन से दर्शन नहीं कर सकते? तो जगमोहन को खोला जाए, जो ये तुगलकी फरमान जारी हुए हैं वो वापस लिए जाए, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। 4 महीने से ऊपर कमेटी के गठन के लिए हुए हैं, क्या अभी तक कमेटी की व्यवस्था होना चाहिए? कोई व्यवस्था नहीं बनाई कमेटी ने। व्यवस्था बनाई कहीं? आपको कहीं दिख रही है व्यवस्था? कोई व्यवस्था है? भीड़ के लिए कोई व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु वही परेशान हो रहे हैं, वही भीड़ में धक्के खा रहे हैं, वही गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, वही उनको मारा पीटा जा रहा है, कहीं मार पिटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस हाई पावर कमेटी के लिए जो सुविधाएं हो रही हैं, वीआईपी के लिए सुविधाएं हो रही है, वीआईपी के लिए पूरा मंदिर खाली करा दिया जाता है। जो हो रहा है सिर्फ वीआईपी के लिए और हाई पावर कमेटी के लिए, किसी श्रद्धालु के लिए कुछ नहीं हो रहा।